दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गांवों के किनारे खड़ी पुरानी हवेलियां सच में खाली होती हैं या वहां कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पाते? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे एक दोस्त और उसके साथियों के साथ घटी थी। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद कई लोग उस हवेली के पास भी नहीं गए। तो अगर आपके पास हिम्मत है तो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक सदियों पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, आधे गिरे हुए छज्जे और टेढ़ी खिड़कियां हवेली को और भी डरावना बना देते थे। कहते थे कि वहां से रात को रोने, हंसने और जंजीरें घिसटने की आवाजें आती थीं। गांव वाले उस रास्ते से भी निकलने से डरते थे। एक बुजुर्ग कहते थे, ये हवेली शापित है, यहां से कोई गया तो वापस नहीं लौटा। चार दोस्त, रवि, मोहन, संजय और अर्जुन। रवि बोला, यार ये सब अफवाहें हैं, आज चलकर देखते हैं। मोहन डरते हुए, पागल हो क्या, रात को कौन जाएगा। संजय हंसकर, अरे मजा आएगा, सब रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं भी चलूंगा, पर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। सबने टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लिया। रात के 12 बजे वो हवेली के लिए निकल पड़े। जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप छी करके बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा, चारों तरफ जाले और टूटी फूटी चीजें। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, वापस लौट जाओ। मोहन कांपते हुए बोला, ये किसने लिखा होगा। तभी पीछे से आवाज आई, मोहन। सबने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे सबको अलग अलग डर लगने लगा। अर्जुन को लगा कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। संजय ने सुना जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। रवि का मोबाइल अपने आप वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। एक कमरे में उन्हें पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस हवेली में जो भी आया उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। अचानक हवेली के अंदर हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। सब टॉर्च लेकर भागते भागते एक बड़े कमरे में पहुंच गए। कमरे की दीवारों पर हजारों हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। फिर एक औरत की परछाई दिखाई दी, लाल साड़ी, खुले बाल और बिना चेहरा। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मोहन डर के मारे गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अचानक चीखें गूंजने लगीं। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ अर्जुन को बेहोश पड़ा पाया। जब उसे पूछा गया तो उसने कहा, हम चारों गए थे, लेकिन अंदर से मैं अकेला कैसे निकला, ये मुझे भी नहीं पता। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कैमरे में सिर्फ अर्जुन को देखा था। बाकी तीन दोस्त कहीं दिखे ही नहीं। तो दोस्तों, उस हवेली में बाकी तीन दोस्तों का क्या हुआ, ये आज तक रहस्य है। क्या वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गए, या उनकी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटक रही हैं? अगर हिम्मत है तो अगली बार मैं आपको उस डायरी के छिपे पन्ने सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये कहानियां जिंदा रहती हैं।